दिन उगा रहने पर भी कभी कभी ग्रहण पड़ने, कुहासा छा जाने से अंधेरा जैसा छा जाता है, पर वह स्थायी नहीं होता। वो जंजाल हटते ही दिनकर की प्रखरता पुनः पूर्ववत दृष्टिगोचर होने लगती है। यही बात इस सृष्टि में समग्र विवेकशीलता, सदाशयता पर भी व्यवधान छा जाने जैसे उदाहरणों के रूप में सामने आती रहती है। फिर भी आशाजनक बात यही है कि स्थिति स्थायी नहीं रहती। अंधेरे का दौरा पड़ता तो है, पर वह टिकाऊ नहीं होता। भूतकाल में सतयुगी वातावरण था, भविष्य में भी वह पुनः लौटकर आ रहा है। मात्र वर्तमान ही ऐसा रहा, जिसमें अवांछनीयताओं का भयानक आक्रमण टिड्डी दल जैसा हुआ और उसने लहलहाती फसल को चौपट कर दिया। अब पुनर्जागरण की, पुनर्निर्माण की वेला निकट है और जो बिगड़ चुका है फिर बन जाएगा। जीर्णोद्धार की नीति अपनाने पर भी पुरातन खंडहरों की नींव पर भव्य भवन बनाए जा सकेंगे। उल्लास भरे नवयुग की पुनः प्राण प्रतिष्ठापना हो सकेगी। चर्चा अध्यात्म की हो रही है। वह कोई जादूगर नहीं, व्यक्ति और समाज को आच्छादित, प्रभावित, सुव्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें प्रधानतया चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उत्कृष्टता से सरावो रहने की स्थिति बनती है। इसलिए उसे व्यक्ति विज्ञान, समाज विज्ञान, नीतिशास्त्र और प्रगति परंपरा भी कह सकते हैं। उस प्रक्रिया को जन जन के मन में उतारने से बात बनती है। मात्र कुछ जिज्ञासुओं के दार्शनिक प्रतिपादन का वह विषय नहीं है। कुछ भावुक जन इसे कथा पुराण या सत्संग प्रवचन की तरह सुनते रहे और इस कान से उस कान निकालते रहे तो भी कुछ बात नहीं बनती। धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से दृश्य के साथ भावना का समन्वय करते हुए उसे हृदयंगम करना पड़ता है। पूजा पाठ की प्रक्रिया में महानता के इष्ट को सामने रखकर उसके समतुल्य बनने के लिए पात्रता विकसित करने के लिए धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से अर्चना का अविच्छिन्न अंग बनाने का प्रयास किया जाता है। सर्वतोमुखी उत्कृष्टता की विभूतियां तथा अतीन्द्रिय क्षमता कही जाने वाली रिद्धि सिद्धियां अनायास ही उभर पड़ती और निर्झर की तरह फूटकर अपने शीतल प्रवाह से असंख्यों का भला करती है। ईश्वर को प्रशंसा या भेंट उपहार के माध्यम से बहकाया फुसलाया नहीं जा सकता और न मनोकामनाओं के रूप में वह पाया जा सकता है। हमारे बदले का पुरुषार्थ भगवान पूरा करेगा या नाम रटते ही दुष्कर्मों के प्रतिफल से छुटकारा मिलता रहेगा, यह मान्यता सर्वथा मिथ्या है। उनका परिमार्जन तो प्रायश्चित द्वारा ही किया जाता है और समाज को जो क्षति पहुंचाई गई है उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। एक हाथ से दुष्कर्म और दूसरे हाथ से पूजा पाठ करते रहे तो स्थिति उपहासास्पद ही बनेगी। आत्मिक प्रगति के लिए दो ही प्रमुख साधन हैं। एक तप, जिसे संयम कहते हैं, ये प्रत्यक्ष जीवन में प्रयुक्त होता है। दूसरा साधना योग, जिसका तात्पर्य है शालीनता के, सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय परमेश्वर के साथ अपने आप को पूरी तरह जोड़ देना। मन को कुत्साओं से हटाकर महानता के उदार आदर्शों के साथ अपनी विचारणा और भावना को पूरी तरह जोड़ देना। तपश्चर्या से जीवन का बहिरंग पक्ष निर्मल बनता है और योग से अंतरंग को उत्कृष्टता की चरम सीमा तक उछाल देने का क्रम आजीवन अहनिश चलाते रहना पड़ता है। संक्षेप में चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता और व्यवहार में शालीनता का प्रगाढ़ समावेश करने की अनवरत प्रयत्नशीलता ही तप और योग की आत्मा है। इसके लिए कतिपय कर्मकांड ऐसे हैं जिन्हें अपनाने से कर्म के साथ ज्ञान जोड़ देने जैसा सुयोग बनता है। यही है तत्वज्ञान का दर्शन पक्ष। आध्यात्म प्रयोजनों के लिए जो कर्म अपनाने पड़ते हैं उनमें पूजा प्रार्थना के प्रयोगात्मक उपचारों के अतिरिक्त तीन प्रमुख धाराएं ऐसी हैं जिनमें मनः क्षेत्र को नियंत्रित, अंतःकरण को परिमार्जित करने का प्रयोजन सरल पड़ता है। वे तीन हैं: 1 जप, 2 ध्यान, 3 प्राणायाम। इनके माध्यम से दुर्गुणों, दुर्भावों को हटाने और देवत्व का अनुपात बढ़ाने में सहायता मिलती है। भीतरी और बाहरी स्वच्छता इनकी पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी ही रहती है।
इन्हीं तीनों की शाखा प्रशाखाएं साधना की स्थिति, अभिरुचि और मान्यता को देखते हुए निर्धारित करनी पड़ती है। इस निर्धारण में किसी अनुभवी, विचारशील और समुन्नत स्तर के मार्गदर्शक का परामर्श लेना पड़ता है। संक्षेप में यही है आध्यात्म की रूपरेखा, जिसे चेतना की समर्थतार्थ उमारने का उपक्रम कह सकते हैं। ये भौतिक विज्ञान से किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। पदार्थ से प्राण की उत्कृष्टता सर्वमान्य है, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान की तुलना में अध्यात्म विज्ञान की वरिष्ठता है। भौतिक विज्ञान के आधार पर वस्तुओं को अनुकूल बनाया जाता है, पर अध्यात्म विज्ञान उसकी चेतना को सुयोग्य बनाता है, जो पदार्थों का सही और श्रेष्ठ उपयोग कर सके और भौतिक विज्ञान के श्रम को सार्थक कर सके। चेतना का स्तर निकृष्ट होने पर तो भौतिक उपार्जन का दुरुपयोग भी हो सकता है और उसके कारण व्यक्ति और समाज का घोर अनिष्ट भी हो सकता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। ये स्थिति अध्यात्म का स्वरूप विकृत और व्यवहार उपेक्षित हो जाने के कारण ही बन पड़ी। अब मूल के सुधार की अनिवार्य आवश्यकता पड़ रही है, अन्यथा प्रस्तुत विपन्नताओं में से एक भी हटेगी नहीं। ये युग संधि की बेला है, युग परिवर्तन का सुनिश्चित काल यही है। जैसा कि समझा जाता है कि 21वीं सदी विनाश, पतन और संकटों की होगी। इस प्रकार के कथन साधारण लोग बराबर कहते आ रहे हैं, पर अध्यात्म क्षेत्र की उच्च स्तरीय शक्तियां इस विपन्नता से जूझने और समृद्धि प्रगति का वातावरण बनाने के लिए समय रहते जुट रही हैं और वे दोहरी भूमिका संपन्न करेगी। दूसरे विकास के अभिनव आधार खड़े करेगी। अगले दिनों विश्व के बिखराव को समेटकर एक केंद्र पर लाया जाएगा। बढ़ा हुआ विज्ञान कौशल, द्वतगामी परिवहन और राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों का परस्पर गुंथ जाना ऐसे आधार हैं जिनके कारण सुविस्तृत संसार एक गांव घर की तरह बन गया है। इसकी छुटपुट समस्याएं एक एक करके हल नहीं की जा सकेंगी, वरन उन्हें एक एक मुश्त ही सुलझाना होगा। चेचक का उपचार फुंसियों पर मरहम लगाते फिरने से नहीं, रक्त शोधन से होता है। मक्खी मच्छरों की बढ़ोतरी पर उन्हें एक एक करके मारना कठिन है। नाले की गंदगी साफ करने और उस पर चूना फिनाइल छिड़कने से ही समाधान बनता है। इसी प्रकार विश्व के हर क्षेत्र और वर्ग में बिखरी हुई अगणित समस्याओं का एक ही हल है कि विश्व को एकता की धुरी से जोड़ दिया जाए और उसके साथ मानवीय क्षमता का सिद्धांत अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया जाए। 20वीं सदी के शेष दिनों में रस्साकसी, विचार संघर्ष और प्रकृति प्रकोप जैसी प्रतिकूलताएं ही हैरान करेंगी, पर साथ ही दूसरी ओर एक काम और भी चलेगा कि सृजन की शक्तियां संगठित और क्रियाकुशल होती चलेंगी। इस सदी के अंत तक वे भी इतनी सामर्थ्य संचित कर लेंगी कि विग्रहों से लोहा ले सके और सृजन की आवश्यकताओं को एकजुट होकर समग्र और समुन्नत बना सके। इसे यथार्थता का पूर्वाभास भी कहा जा सकता है और निष्णातों की भविष्यवाणी भी, जो अगले कुछ दिनों जीवित रहेंगे, वे इस कथन को अक्षरशः व्यवहार में उतरते देखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु के दोनों सिद्धांत अगले दिनों कार्यान्वित होकर रहेंगे। बिखराव सिमटकर एक धुरी पर केंद्रित होगा। धरती एक है, मानव समुदाय भी एक होकर रहेगा। शासन की दृष्टि से विश्व राष्ट्र के रूप में एक नया ढांचा खड़ा होगा। देशों का विभाजन भौगोलिक सुविधा की दृष्टि से होगा और वे एक केंद्र के अंतर्गत प्रांत जिलों की तरह एक केंद्र के अनुशासन में रहेंगे। फौज, न्यायपालिका, करेंसी, यातायात और संचार एक विश्व के हाथ में रहेंगे। फिर युद्धों की कोई समस्या न होगी। मतभेद पंचायत स्तर पर हल होते रहेंगे। विश्व की भाषा एक होगी। अनेक बोलियां, भाषाएं, लिपियां होने से हानि यह है कि एक क्षेत्र का मनुष्य दूसरे क्षेत्र में जाकर गूंगा बहरा हो जाता है। ज्ञान के विश्वव्यापी होने में ये सबसे बड़ी बाधा है। मुद्रण प्रकाशन भी इस बिलगांव से रुकता है। जब भाषा एक होगी तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान में कोई कठिनाई न रहेगी।
ज्ञान मार्ग के इस अवरोध को अगले दिनों हटाकर ही रहा जाएगा। इसी प्रकार एक संस्कृति होगी और एक न्याय व्यवस्था भी। सभी धर्मों और संस्कृतियों का सार तत्व लेकर ऐसी परंपरा का जन्म होगा जिसके अंतर्गत रहकर सभी को एक आत्मा और एक रूपता का अनुभव होता रहे। कानून भी विश्वव्यापी हो। जाति और लिंग के नाम पर बरते जाने वाले भेदभाव समाप्त होकर रहें। धरातल की भूमि आबादी के अनुपात से बटे। न कोई गरीब रहने दिया जाए और न किसी को अमीर बनने की गुंजाइश रहे। विश्व नागरिकों के रहन सहन का एक स्तर रहे। उसमें न किसी को बहुत ऊंचा उठने दिया जाए और न नीचा गिरने दिया जाए। देश, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर विलगाओं की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। धरती माता के सभी पुत्र अपने कर्तव्य और अधिकारों की दृष्टि से समानता का अनुभव कर सके। पिछले दिनों कई क्रांतियां हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति, श्रमिक क्रांति, जनाधिकार क्रांति, सामाजिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। उभार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से उभरते रहे हैं और पहले की अपेक्षा अधिक सफलता अर्जित करते रहे हैं। 21वीं सदी महान क्रांति की अवधि होगी। इसमें विग्रहों का जड़ मूल से उन्मूलन होगा और भविष्य का ढांचा ऐसा खड़ा होगा जिसमें बार बार उलट पुलट की, उथल पुथल की, युद्ध और कुचक्र रचने की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। इस महाक्रांति का सूत्र संचालन अध्यात्म क्षेत्र की अदृश्य शक्तियां करेगी और कठपुतली की तरह भावनाशीलों को उसका निमित्त कारण बनना पड़ेगा। इच्छा या अनिच्छा पूर्वक इस परिवर्तन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए युग धर्म उन्हें बाधित कर देगा और सफलता के लिए सृष्टा की वैसी ही इच्छा चरितार्थ होगी जैसी कि इस सृष्टि के आरंभ में धरती के अग्नि पिंड को ब्रह्मांड की इतनी सुंदर कलाकृति के रूप में बदल सकी। विश्व चेतना की वैसी ही इच्छा फिर से नए सिरे से अवतरित हो रही है। इस सृजन प्रयोजन के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अनुकूलता अवतरित करने वाले अदृश्य वातावरण की भी ये सब विनिर्मित हो रहा है और अगले दिनों बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, वृक्ष से झुरमुट वाला दिव्य उद्यान बनेगा। अपनी इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्यों में सद्भावनाओं का देवोपम उदय दृष्टिगोचर होगा। ऐसी सुखद भविष्य के संचालन के लिए अध्यात्म की उच्च शक्तियां कटिबद्ध हो रही हैं और क्रमिक सफलता की ओर तेजी से अग्रसर हो रही हैं। इसकी एक छोटी सी झलक झांकी युग निर्माण योजना के संचालक सूत्र के विराट कर्तृत्व के रूप में देखी जा सकती है। अध्यात्म का वैज्ञानिक, प्रचंड, क्षमता संपन्न स्वरूप देखने से पूर्व उसकी अवधारणा एवं क्रिया पद्धति को सही करना पड़ेगा। यद्यपि वो सही होगा तो उससे बढ़कर चेतना क्षेत्र चमत्कार उत्पन्न करेगा जैसे कि पदार्थ जगत में भौतिक विज्ञान ने प्रस्तुत किए हैं। आज तो विकृतियों और प्रांतियों ने हर क्षेत्र को जकड़ा है। आध्यात्म क्षेत्र में जादूगर भर गए हैं जो चित्र विचित्र करामातों से भावुक जनों को भ्रम जंजाल में फंसाते और मूल दर्शन पर कुठाराघात करते हैं। कौतुक कौतूहलों का प्रदर्शन करना नहीं, समीप आने वालों को देवमानव बनाना और अपने प्रयासों से लोक प्रवाह को, वातावरण को बदल देना सिद्ध पुरुषों का काम है। यही पूर्वकाल में था और यही भविष्य में भी रहेगा। आध्यात्म के इसी शाश्वत साधना से सिद्धि वाले सिद्धांत का सही रूप में प्रस्तुतिकरण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जनमानस की यदि ब्रेन वॉशिंग की जा सके तो पुनः उन आदर्शों की स्थापना संभव है जिनके माध्यम से कभी अध्यात्म को उच्च प्रतिष्ठित माना जाता था। धर्म संप्रदायगत मान्यता परंपरा के स्वरूप की अध्यात्म के व्यक्तित्व के सर्वांग परिष्कार वाले स्वरूप से हुई मिलावट ही इस प्रांति का मूल कारण है। धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता। विवेक का धर्म पर कड़ा अंकुश है। अतः मान्यताएं परिस्थितियों के अनुरूप विचारशीलों को बदलती रहनी चाहिए। ये तथ्य जन जन के गले अगले दिनों उतरेंगे तो धर्म संबंधी संव्याप्त प्रांतियां मिटते देर न लगेगी।
अध्यात्म के विज्ञान सम्मत स्वरूप को भावी पीढ़ी जब अपनी तर्क सम्मत भाषा में प्रतिपादित होते देखेगी तो अंदर से अध्यात्म अनुशासनों को हृदयगम की ललक उठेगी। प्रज्ञा अभियान के सारे निर्धारण देवी सत्ता द्वारा इस शिक्षण रीति से संचालित होते रहे हैं कि सभी देखने वाले आश्चर्यचकित होकर रह गए हैं। ये सम्मोहन नहीं वास्तविकता था। अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, इस तथ्य का प्रकटीकरण एवं जन साधारण का मार्गदर्शन करने हेतु एक ज्वलंत उदाहरण की, प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता थी। पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन के रूप में उसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जो भी कुछ गतिविधियां इस विराट प्रज्ञा परिवार की दृष्टिगोचर होती हैं, अथवा जिनकी भावी फलश्रुतियां वर्णित की जाती हैं, वे यह आश्वासन दिलाती हैं कि सही अध्यात्म का अवलंबन किसी भी दृष्टि से घाटे का सौदा नहीं है। इसे अब अगणित व्यक्तियों के कायाकल्प के माध्यम से देखा जा सकता है, जो देवी तंत्र से जुड़े एवं स्वयं को अंगुलीमाल अम्बमली की तरह बदलकर अपना जीवन धन्य बना लिया। स्वयं गुरुदेव के जीवन की जितनी गतिविधियां प्रकट रूप में सर्वविदित रही हैं, वे भी अध्यात्म अवलंबन की गरिमा को सिद्ध करती हैं। इसके अतिरिक्त अदृश्य और अविज्ञात न जाने कितना ऐसा है जिस पर जानबूझकर पर्दा अभी तक डाला जाता रहा है। जैसा उनका आदेश था, उन सब का प्रकटीकरण अब उनके स्थूल शरीर के महाप्रयाण के बाद क्रमशः किया जा रहा है। ये प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव की बायोग्राफी के रूप में शीघ्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। यहाँ उसका संक्षिप्त हवाला मात्र ही दिया पा है। आशा है ये सब प्रकाश में आने पर अध्यात्म तत्व की गरिमा विज्ञान सम्मत रूप में जन जन को समझाने पर विक करेगा, सही दिशा में चलने की प्रेरणा देगा।